वोट पाने के लिए मैं कुछ भी कहूंगा। कटहल को आम कहोगे तो आम कहूंगा, दिन को रात कहोगे तो रात कहूंगा। मोदी कॉम्युनल है या सेक्युलर है? पीएम मोदी इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद की तारीफ में बोले हैं। कहा है कि अल्लाह के 99 नाम में से कोई भी हिंसा के लिए नहीं है। इस्लाम का संदेश है शांति, ऐसा इनका कहना था। आप यहाँ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो दोस्तों, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नहीं है। आदाब साथियों, मैं आमिर खान आजाद। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी किरदार कुछ इसी तरीके का है कि वो वोट पाने के लिए जहां अपना फायदा होगा वो हर चीज करने को तैयार हैं। वो कहने को तैयार हैं कि ये मुजराक हो रहा है, या फिर वो ये भी कहने को तैयार हैं कि किस तरह से सिंदूर चुरा लिया जाएगा या मंगलसूत्र चुरा लिया जाएगा। वो ये भी कहने को तैयार हैं कि भैंस को चोरी कर लिया जाएगा। इस बात को आप समझिए, वो हर चीज करने को तैयार हैं, अपनी भाषा की मर्यादा को भी त्यागने को तैयार हैं, सुबह कहे हुए बयानों को पलटने को तैयार हैं। साथियों, ध्रुव राठी ने जो वीडियो शेयर किया, इससे साफ किरदार साफ होता है कि प्रधानमंत्री किस तरह से समय समय पर खुद को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं और वैसे वे खुद को अवतरित मानने की प्रयास कर रहे हैं और ये दिखाना चाहते हैं। साथियों, आप ध्रुव राठी को पहले वीडियो देखिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। मोदी कॉम्युनल है या सेक्युलर है? पीएम मोदी इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद की तारीफ में बोले हैं। कहा है कि अल्लाह के 99 नाम में से कोई भी हिंसा के लिए नहीं है। इस्लाम का संदेश है शांति, ऐसा इनका कहना था। आप यहाँ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो दोस्तों, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नहीं है। जहाँ सिखिज्म से फायदा हो वहाँ ये पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे में दाल बनाते हुए और लंगर सर्व करते हुए दिखते हैं मोदी। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था, भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। और एक बार इन्होंने कहा, बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। तो एक बार कहा, बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। समझ रहे हो ना दोस्तों, वोट पाने के लिए जहां जो बोलना पड़े वो बोला जाता है। हर एक राज्य में एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए वहां साथियों, आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से ध्रुव राठी ने साफ एकदम आईने की तरह स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री कभी सेकुलर बनने का ढोंग रचाते हैं तो कभी कम्युनल हो जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री कैसे एकदम से वक्त बदल देते हैं, हालात बदल देते हैं और जज्बात बदल देते हैं। लोग, उनके जो मानने वाले लोग हैं, जो उनके अंधभक्त हैं, वो भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसी व्यक्ति के भक्त हैं, क्या हम इसी व्यक्ति के लिए सारी चीजें कर रहे हैं जो कभी भी अपनी बातों को पलट सकता है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री कैसे बताते हैं कि कभी मेरा चीन से रिश्ता है, तो कभी बोहरा मुसलमानों से रिश्ता है, तो कभी ईसाइयों से रिश्ता है, कभी बंगाल से रिश्ता है, तो कभी बलिया से। वो हर जगह पर खुद को सेट करना चाहते हैं और भाषण किस तरह से मज करके देते हैं, इस बात को आप समझिए। वो भाषण तो मज करके देना जानते हैं बाखूबी, लेकिन डिबेट करना नहीं जानते। वो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं जानते। 10 साल की सत्ता, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 10 साल तक किसी व्यक्ति ने सत्ता चलाई है और एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। साथियों, ध्रुव राठी ने जिस तरह से सारे फैक्टों को आपके सामने रखा है, इस बात को आप समझिए कि प्रधानमंत्री अपने किरदार को किस तरह से बदल देते हैं समय समय पर। तुरंत सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। एक दिन पहले बोलते हैं कि कर्नाटक को एक नंबर बना देना है और दूसरे दिन तेलंगाना को बना देते हैं। कभी उड़ीसा को बना देते हैं तो कभी दूसरे देश को दूसरे राज्य को बना देते हैं। वो तुरंत एकदम से वक्त बदल देते हैं, हालात बदल देते हैं। साथियों, इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो उठता है, जो इनके अंधभक्त भी हैं, क्या वो सच में इनको स्वीकार करते हैं? इतना तो अंधभक्त भी पलटी नहीं मारते हैं जितना ये पलटी मार देते हैं। और असली पलटूराम तो यही साबित हो रहे हैं। नीतीश कुमार तो सिर्फ कहने के लिए हैं कि वो इस थाली से उस थाली में चले जाते हैं, वो पलटूराम हो जाते हैं। लेकिन असली पलटूराम अगर कहने की आप बात करेंगे तो साफ आप कमेंट में करके बताइए कि असली पलटूराम कौन है, जो समय समय पर वक्त सुबह शाम तुरंत पलटी मार जाते हैं। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इन सच्चाइयों को आपके साथ गोदी मीडिया उठाने वाला नहीं है। हम दो बोल, आपके और हमारे दो बोल, जो सच्चाई के साथ खड़े हैं, अपनी आवाज़ विभागी से आपके साथ रख रहे हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आमिर खान आजाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।
अगर आप भी मोबाइल में मौजूद वीडियो को YouTube पर 10 से 12 घंटे तक लाइव करना चाहते हैं तो आ गया है भारत में बना पहला गो लाइव इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। इसके द्वारा आप किसी भी वीडियो को YouTube और Facebook पर आसानी के साथ लाइव कर सकते हैं और लिंक के जरिए YouTube की वीडियो Facebook पर और Facebook की वीडियो को YouTube पर लाइव करके कंटेंट वायरल कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करें।